हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारा शॉर्ट सीरीज़ का सेकेंड लेक्चर है और ये हम देखने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में। तो आइए सर समझते हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले एसोसिएशन क्या होता है और डिसोसिएशन क्या होता है। Hb अगर एसोसिएट कर जाए ऑक्सीजन से, इट फॉर्म्स HbO2 एंड दिस इज कॉल्ड ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ओके, तो ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। एसोसिएट भी हो सकता है और डिसोसिएट भी हो सकता है, बट कंडीशन अलग अलग होगा। मींस बाइंडिंग का जो मींस एसोसिएशन का जो कंडीशन है वो कुछ अलग होना चाहिए और फॉर डिसोसिएशन ब्रेकडाउन उसका अलग होगा। ऑलमोस्ट दोनों अपोजिट होते हैं कंडीशन। समझेंगे क्या होता है। एक कुछ डाटा है कि एक आरबीसी में ऑलमोस्ट 300 मिलियन होते हैं हेमोग्लोबिन, और एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी कर सकता है। ध्यान रखेंगे इसके बारे में ना। आइए पहुंचते हैं, हमारा मेन टॉपिक हमारा एसोसिएशन या बाइंडिंग ऑफ O2 टू Hb। बाइंडिंग के बारे में समझते हैं कि क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। देखिए, इसके लिए मैंने एक ट्रिक डेवलप किया है। क्या है ट्रिक? वो हम सब जानते हैं कि जो CO2 होता है ये एसिडिक होता है। नहीं, CO2 इज एसिडिक। तो जो CO2 की जो बाइंडिंग होगी वो एसिडिक कंडीशन में होगी। आप ऐसे ध्यान में आप रख सकते हैं। तो O2 की बाइंडिंग कैसे होनी चाहिए बेसिक कंडीशन में, हम ऐसे याद कर लेंगे कि CO2 की बाइंडिंग एसिडिक कंडीशन में होगा तो O2 की बाइंडिंग बेसिक कंडीशन में होगा। रिमेंबर, O2 इज नॉट बेसिक, इट्स न्यूट्रल। आप ऐसा ना सोच ले कि O2 बेसिक होता है। ठीक है, एक ट्रिक हमने बताया बस याद करने का। आइए जरा समझते हैं तो हम कैसे कैसे क्या होगा। देखिए जरा, तो O2 की बाइंडिंग Hb, तो O2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। नहीं, O2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा होना चाहिए, तो पार्शियल प्रेशर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो CO2 जस्ट अपोजिट, कम होना चाहिए, ये भी कम होना चाहिए। ओके, अब CO2 कम मतलब एसिडिक कम, मींस H प्लस कम। ओके, एसिडिक कम है मतलब पीएच क्या है, बेसिक है, मींस ज्यादा होना चाहिए पीएच। ध्यान रखेंगे कुछ ऐसा। टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो हम ऐसे ध्यान में हम रख सकते हैं कि आखिर ऑक्सीजन बाइंड कैसे करेगा Hb से, या फिर इसको टॉपिक का नाम हम दे देंगे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन। अब जस्ट इसका होता है डिसोसिएट, जस्ट इसका अपोजिट। ओके, कैसे देखिए जरा, अगर बाइंड करना है HbO2 को, अगर डिसोसिएट करना है इनटू Hb एंड O2, कैसे करेगा? तो O2 कम होना चाहिए। नहीं, क्योंकि ज्यादा होगा तो बाइंडिंग फेवर करेगा, कम है तो डिसोसिएशन काम होने लग जाएगा। मींस पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 भी कम होना चाहिए ना। CO2 ज्यादा होना चाहिए, इसका कॉन्सेंट्रेशन, मींस इसका जो पार्शियल प्रेशर है क्या होगा, ज्यादा होना चाहिए। CO2 कैसा होता है, एसिडिक, मींस कंडीशन कैसा होना चाहिए, एसिडिक, मींस H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, मींस पीएच कम होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए, पीएच मस्ट बी लो। CO2 ज्यादा मींस टेम्परेचर भी ज्यादा, ये भी आप ध्यान में ऐसे आप रख लेंगे। क्लियर? चलिए, तो हमने एक याद करना है, दूसरा अपने आप याद हो जाता है। अब इसी का एक अलग फॉर्म भी हम देख सकते हैं, अलग फॉर्म, है ना। कैसे देखिए जरा, अब यहां पे एक हमने देखा रिएक्शन देखा एक अलग फॉर्म में, कि अगर यही चीज हम CO2 के फॉर्म में देखें तो, अगर यही चीज हम CO2 फॉर्म में अगर हम देखें तो क्या होगा, CO2 का जुड़ना, आप मुझे बताइए Hb से CO2 कब जुड़ेगा, जब CO2 ज्यादा होना चाहिए। नहीं, CO2 ज्यादा होना चाहिए मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ, सॉरी एक सेकेंड, ये तो O2 है। हम स्टार्ट करेंगे CO2 से। CO2 ज्यादा होना चाहिए मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होना चाहिए, तो O2 क्या होना चाहिए, कम। लीजिए O2 हमारा कम हो गया, मींस पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। O2 कम, CO2 ज्यादा है, अगर CO2 ज्यादा है तो एसिडिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एसिडिक ज्यादा होना चाहिए, मींस पीएच कम होना चाहिए, है ना। CO2 ज्यादा मतलब टेम्परेचर भी ज्यादा होना चाहिए। ये सब फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इसके बाइंडिंग में, ध्यान रखेंगे। आइए, जस्ट इसका अपोजिट क्या है, डिसोसिएशन ऑफ द HbCO2। तो क्या करेंगे हम, CO2 कम होना चाहिए, CO2 कम होना चाहिए, मींस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भी कम होना चाहिए, O2 ज्यादा होना चाहिए, ये भी ज्यादा होना चाहिए। अब CO2 कम है, ध्यान रखेंगे
CO2 एसिडिक था, CO2 कम चाहिए मतलब एसिडिक नेचर कम चाहिए, H+ कम होना चाहिए, H+ का मतलब pH ज्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए। हम ऐसे करके बहुत ही आसान तरीके से इससे हम समझ सकते हैं। आप इससे मान के चलो कि एक क्वेश्चन इससे ऑलमोस्ट आ जाते हैं, है ना। हर साल तो नहीं बताएंगे बट हाँ, एक साल बीच करके क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, हम ऐसे ध्यान में रखेंगे। चलिए, अब इसी को एनसीईआरटी में एक कर्व के रूप में समझा रखा है। इस ग्राफ का नाम है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, हम ध्यान रखेंगे इसके बारे में। इस ग्राफ का नाम क्या है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, है ना। देखिए, इसको समझना क्या है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन जो कर्व है वो राइट शिफ्ट करेगा कि लेफ्ट शिफ्ट करेगा, इसको ध्यान में रखने का सबसे आसान तरीका क्या है, देखिए जरा। सबसे पहले हम पहुंचेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन वाले फॉर्मूला पे। देखिए जरा, आप इसे मान लो राइट शिफ्ट हो रहा है, ये तो हो ही रहा है राइट, कि टूट रहे हैं। कब टूटेंगे? HbO2 कब टूटेगा? जब O2 कम होना चाहिए, है ना, CO2 ज्यादा होना चाहिए। बस इसी पे बेस्ड करके हम समझेंगे उस ग्राफ को। देखिए जरा, इसकी राइट शिफ्टिंग एंड लेफ्ट शिफ्टिंग। देखिए, इसकी लेफ्ट शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? जो अभी आप इधर देख रहे हैं ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा, ये लेफ्ट शिफ्ट हो गया। और एक इसका राइट शिफ्टिंग जो कुछ हम ऐसा देख पाते हैं, राइट शिफ्टिंग। ओके, तो लेफ्ट शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, डिसोसिएशन करेगा मतलब टूटेगा, मतलब ऐसा। ये देखिए, ये राइट शिफ्टिंग हो गया, ये हो गया राइट शिफ्टिंग, HbO2 का टूटना। लेफ्ट शिफ्टिंग ये हो गया मींस HbO2 का बनना, जो यहां पे हमने देखा। तो आप मुझे बताइए जरा, सब कुछ समझ के, कि HbO2 कब ब्रेक करेगा, मतलब राइट शिफ्ट कब करेगा? तो ये सारे कंडीशन होने चाहिए जो हमने यहां पढ़ा। लेफ्ट शिफ्ट कब करेगा? ये सारे कंडीशन होने चाहिए। नहीं, मुझे लगता है आप समझ पा रहे हैं, नहीं? चलिए, अब यहां पर हमारे बुक ने कैसे समझा रखा है आप जरा देख लो एक बारी, है ना। दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व and is highly useful in studying the effect of factors like PCO2H plus concentration on binding of O2 with hemoglobin. Okay, बाइंड करने के टाइम पे इन एल्वियोलाई, जहां पे बाइंडिंग होती है वहां पे क्या होना चाहिए? O2 से बाइंड करना, तो क्या होना चाहिए? देखिए जरा, हाई O2, हाई PO2, लो PCO2, लेसर H+ कॉन्सेंट्रेशन, लोअर टेम्परेचर, जो हमने आगे बात कर रखी है। ये सारे कंडीशन फेवर करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन, मींस बाइंडिंग के फेवर करेंगे। और डिसोसिएशन के लिए क्या फेवर करेंगे? तो लो PO2, हाई PCO2, हाई H+ एंड हाई टेम्परेचर। आप समझते हैं इस बात को? क्लियर? कुछ डाटा है जो ध्यान में रखेंगे कि एवरी 100 ml ऑफ oxygenated blood carries 500, sorry, delivers, not carries, delivers 5 ml of oxygen। कैरीज में बोलेंगे तो ऑलमोस्ट 20 ml, एक्यूरेट में बोलो तो 19.6 या 7 है, ऐसा करके, है ना। मींस 20 ml होता है इसके पास, देता 5 है, डिलीवर 5 करता है, 15 रखे रहता है अपने पास, है ना, ऐसा कुछ है। चलिए, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में। तो यहाँ भी एक डाटा हम ध्यान में रखेंगे क्या, कि एवरी 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 4 ml ये ट्रांसफर करता है, डिलीवर करता है CO2। क्लियर? चलिए, आई होप आप समझ चुके हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।